तो भाई लोग सवाल जवाब के एक और एपिसोड में स्वागत है। आज का क्वेश्चन ये है, चालू करते हैं। सबसे पहले स्टेफन वुल्फ वर्सेस थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। देखो वैसे अगर सिंपल थैनोस अपनी फुल पोटेंशियल में आ गया, अपनी डबल एज स्वॉर्ड को लेके आ गया, तो वो स्टेफन वुल्फ की फाड़ के रख देगा। और अगर आप इन्फिनिटी स्टोन्स को भी ऐड कर रहे हो तो आप खुद सोचो कि थैनोस सब इन्फिनिटी स्टोन से क्या हाल करेगा स्टेफन वुल्फ का, जिसका सुपरमैन ने ऐसे चलते चलते सीन काट दिया था। तो ये तो इन्फिनिटी स्टोन्स है। अब नेक्स्ट माइटी थॉर वर्सेस वर्दी कैप्टन अमेरिका। अब जहां तक मुझे समझ आए ये जेन फॉस्टर की बात कर रहे हैं। अब एमसीयू में चाहे बात तो जेन की या बात तो कैप्टन अमेरिका की, दोनों ने ही थॉर के हैमर्स को तो उठाया है एंड थॉर की पावर्स को यूज भी किया है, बट ज्यादा पावरफुल कौन है? देखो सिंपली आप इस बात को समझ लो, जब भी कोई यूजर म्योनियर को उठाता है एंड थॉर की पावर्स को यूज करता है तो उसके पास थॉर की सारी मैजिकल पावर्स तो होती है, बट उसकी फिजिकल पावर दूर दूर तक नहीं। मैजिकल एबिलिटीज में वही सब कुछ आ गया, थॉर की लाइटनिंग पावर्स एंड उसके म्योनियर की एबिलिटीज जैसे फ्लाइट करना या म्योनियर के टुकड़ों को यूज करना, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी वो उनके पास नहीं आ सकती। अब हाँ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में जेन के ज्यादा अच्छे फीट्स दिखे कैप्टन अमेरिका से, बट कॉम्बैक्ट फाइट एंड कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस ये तो कैप का ही ज्यादा रहेगा। तो हाँ, पावर्स एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे दोनों इक्वली होते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सोर्स तो एक ही है, म्योनिर यानी थॉर की पावर्स। लेकिन जहाँ फिजिकल बैटल की बात आएगी वहाँ कैप्टन अमेरिका का एक्सपीरियंस एंड कॉम्बैक्ट स्किल्स सिंपल जेन के ऊपर भारी है। तो एक तरह से फिजिकल बैटल में कैप के जीतने के थोड़े ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस हेला। अब हेला एक पावरफुल बीइंग है, एस्गार्डियंस की एज के अकॉर्डिंग उनकी पावर्स बढ़ती जाती है एंड हेला थॉर से भी काफी बड़ी थी, इसीलिए वो नेक्रोस फोर्स को जनरेट कर पा रही थी, एस्गार्ड की पूरी आर्मी का अकेला सफाया कर पा रही थी, और थॉर की टीम का भी कर ही दिया था इसने कबाड़ा। इसके साथ साथ ये गॉडेस ऑफ डेथ है। इन सब एबिलिटीज के बाद क्या स्ट्रेंज सुप्रीम इसे हरा सकता है? डेफिनेटली यस, क्योंकि कैरेक्टर लेवल को समझो, स्ट्रेंज सुप्रीम ने 300 सालों तक कंटिन्यूसली स्टडी की एंड डिफरेंट क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया। ये उन क्रिएचर्स की एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है। आप कहोगे हेला तो 1500 साल की है प्लस एस्गार्डियन है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका कैरेक्टर लेवल इतना भी नहीं था कि सर्टर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से वो खुद को बचा सके। बट डॉक्टर स्ट्रेंज जब अपनी इस फॉर्म में था तो उसने गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को ऐसे ही निकल लिया। हमने खुद देख लिया भाई, इसने उस अल्ट्राविजन से फाइट की थी जिसके पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो आराम से डॉक्टर स्ट्रेंज बैटल को जीतेगा। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडा वर्सेस र्यून किंग थॉर। तो आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं कही है, आपने सिंपल स्कारलेट विच कहा है एंड आपको भी पता है कि सिंपल स्कारलेट विच एंड र्यून किंग थॉर में अगर कोई बैटल करेगा तो विनर कौन निकल के आएगा। अब वैसे तो वांडा कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है, ये बात वोंग ने खुद कंफर्म की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो र्यून किंग थॉर को बीट कर पाए। देखो वांडा के पास जितनी भी एबिलिटीज है, रियलिटी रैपिंग, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथिक और रियलिटी क्रिएशन या रियलिटी मैनिपुलेशन, ये सब एबिलिटीज आपको र्यून किंग थॉर के पास में मिल जाएंगी। इसके पास भी वो सब मैजिकल एबिलिटीज है जो कभी ना कभी एस्गार्ड के प्रीवियस किंग्स के पास रही हैं, क्योंकि र्यून किंग थॉर ऑडिन फोर्स को भी आराम से यूज कर सकता है। समझ रहे हो, ऑडिन फोर्स को भी यूज कर सकता है ये। इसके पास र्यून मैजिक भी है, साथ ही नए ओमनीसियंस भी है, जिसका मतलब ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक टाइम पे देख सकता है। यानी जितने भी अटैक वांडा इसके ऊपर करने की कोशिश करेगी या वो प्लान बनाएगी, र्यून किंग थॉर पहले फ्यूचर में झांक के वो देख लेगा एट द सेम टाइम उसे बीट कर देगा। तो ये लेवल है इसका। साथ ही इसके फीट्स भी काफी ज्यादा है। इसने एंडलेस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी रैग्नारोक साइकिल को खत्म किया, शैडो गॉड्स के साथ साथ इमॉर्टल मैंकॉक कोर आया एंड साथ ही इसने वॉल ट्री को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 1 ओवर वॉल की शैडो थी एंड 9 रेलम्स थी। तो यानी र्यून किंग थॉर आराम से वांडा को बीट करने वाला है, अगर आप एक स्पेसिफिक फॉर्म की बात कर रहे हो तो। क्या नेक्स्ट शैंग-ची 10 रिंग्स वर्सेस स्पाइडरमैन, बट टॉम हॉलैंड वाला। तो वैसे तो स्पाइडरमैन काफी ज्यादा एजाइल है, काफी ज्यादा रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड है उसके पास, साथ ही वो वेब्स को शूट कर सकता है, शैंग-ची को डिफरेंट तरीके से ट्रैप कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शैंग-ची को बीट कर देगा, क्योंकि शैंग-ची के पास 10 रिंग्स है। अब 10 रिंग्स में इतना कैपेबिलिटी है कि वो अपने यूजर को सालों तक जिंदा रख सकती है, जैसा वैनवू इतने सालों से जिंदा था। साथ ही वो डिफरेंट एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने यूजर की स्ट्रेंथ को वो एनहेंस कर देते हैं, हाई एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज का हैज अ प्रोजेक्टाइल भी यूज कर सकता है। यानी ओवरऑल स्पाइडरमैन के ऊपर ये भारी है। और लास्टली इसका एक फीट जो कि स्पाइडरमैन के आई थिंक किसी भी फीट के ऊपर भारी है अगर हम मूवीज की बात करते हैं तो, और वो है डार्क ड्वेलर को बीट करने वाला फीट। इसने अपनी 10 रिंग से डार्क ड्वेलर को बीट किया था, जो कि बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है, यानी बहुत ज्यादा। तो आप समझ सकते हो कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन शैंग-ची को 10 रिंग्स के साथ बीट नहीं कर सकता। हाँ, मैं आयरन स्पाइडर सूट की बात नहीं कर रहा हूँ। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसीफर मॉर्निंग स्टार वर्सेस 1 ओवर वॉल। देखो कोई चांस नहीं है, लूसीफर मॉर्निंग स्टार लिटरली प्रेजेंस द्वारा बनाया गया है, प्रेजेंस ही उसे मार भी सकता है एंड प्रेजेंस इक्वल टू 1 ओवर वॉल, क्योंकि दोनों ही अपने अपने यूनिवर्सेस के सुप्रीम बीइंग है या फर्स्ट बीइंग है। तो 1 ओवर वॉल आराम से बीट कर देगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार को।
अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस सुपरमैन। तो आप किस सुपरमैन की बात कर रहे हो, कॉमिक्स की या मूवीज की? लाइव एक्शन का जो सुपरमैन है वो आई डोंट थिंक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बीट कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हमेशा ज्यादा सुपीरियर रहेंगे एज कम्पेयर टू लाइव एक्शन। क्योंकि कॉमिक्स में आप अपने कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को जितना चाहे उतना दिखा सकते हो, लेकिन मूवीज में ऐसा हर बार नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉमिक्स की बात कर रहे हो तो भाई बैटल फाड़ होगा। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई, तो बार बार क्यों बताते फिरना। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बात की जाए तो इसके पैर से पूरा यूएस ब्रेक हो चुका था। साथ ही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने मार्वल के सेंट्री से फाइट की है, जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्री को इसने जैसे बीट किया वैसे बीट तो नहीं किया था, इनका बैटल ड्रॉ हुआ था। लेकिन वो था वर्ल्ड वॉर हल्क। इसके बाद जो हल्क फिर से खड़ा हुआ वो था वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, क्योंकि उसने अपने एक ही टांग से पूरा यूएस ब्रेक कर दिया था। यानी वो वर्ल्ड को भी आराम से ब्रेक कर सकता है एंड आराम से सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर है। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉमिक सुपरमैन तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। तो इस सुपरमैन ने प्लेनेट को मूव किया है, एक नहीं दो बार। साथ ही इसने अर्थ को 5 दिन तक लगातार बेंच प्रेस किया है। सुपरमैन ने एक ब्लैक होल को अपने हाथ में पकड़ के रखा था। साथ ही सुपरमैन ने 200 क्विंटिलियन टन के वेट को लिफ्ट किया है, वो भी अपने एक हाथ से। इसके साथ साथ ये सन को मूव कर चुका है, सन को डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड कई अल्टरनेट टाइमलाइंस में या कॉमिक्स में तो इसने पूरी गैलेक्सी को ही खींच लिया था। ये अपने सिंगल स्नीज से पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर अगर हम उन्हें इंक्लूड नहीं भी करते हैं तब भी स्ट्रेंथ के मामले में ये हल्क के इक्वल तो है। तो इनके बैटल में स्ट्रेंथ का ज्यादा बड़ा रोल नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अटैक को कैंसिल कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सुपरमैन के फीट्स तो कहां पे पहुंच गए हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से भी, बट ऐसा नहीं है। हल्क के भी ज्यादा फीट्स हमने नहीं देखे हैं, तो स्ट्रेंथ के मामले में वो सुपरमैन के कई अटैक्स को रोक सकता है। बट यहाँ पे एडवांटेज है सुपरमैन को उसकी बाकी एबिलिटीज का। देखो उसके पास हीट विजन है, जिससे वो हल्क को दूर ही रखेगा पूरी फाइट में। सेकंड उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस। हल्क जहाँ एक पंच मारेगा वहाँ सुपरमैन 10-20 मार चुका होगा एंड इनकी स्ट्रेंथ अगर इक्वल निकलती है तो सुपरमैन के तो भाई 20 पंच लग जाएंगे एंड हल्क का सिर्फ एक ही लगेगा। तो आई थिंक अपने कंटिन्यूसली स्पीड रिफ्लेक्सेस वाले पंचेस से ये हल्क को नॉकआउट कर देगा, फिर भले ही वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क क्यों ना हो। हाँ लाइव एक्शन वाला नहीं कर सकता, लेकिन कॉमिक्स वाले का तो कुछ अलग ही लेवल है। मतलब वहाँ सुपरमैन ही मेन फेस है डीसी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिन वर्सेस सुपरमैन। तो सुपरमैन का तो यही सब कुछ था जो मैंने आपको बताया, बट ओडिन तो थॉर का बाप है। साथ ही वो मैजिकल एबिलिटीज का भी यूज कर सकता है एंड सुपरमैन की कॉमिक्स में एक वीकनेस मैजिक भी है। इसके बावजूद क्या वो सुपरमैन को बीट कर पाएगा? आई थिंक यस, क्योंकि अगर हम ओडिन की बात करते हैं तो वो अपने प्राइम में प्राइम सेटर को बीट कर चुका है। साथ ही ओडिन फोर्स का यूज कर सकता है, जो कि फुली मैजिकल एबिलिटी है। सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है, तो कई हद तक इसके ऊपर असर तो करेगी ये चीज। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ओडिन फोर्स में उन सब प्रीवियस किंग्स की पावर है जो कभी ना कभी एस्गार्ड में रूल कर चुके हैं। तो इसका मतलब साफ हुआ कि नहीं जीतने वाला सुपरमैन इससे। इसके साथ साथ सुपरमैन को थॉर से कंपेयर किया जाता है, जो कि इसका बेटा है, लेकिन ये तो इसका बाप है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो ये सिंपल सा लॉजिक फॉलो करो। एक बार इनजस्टिस कॉमिक में सुपरमैन एंड ज्यूस की लड़ाई हुई थी, जिसमें ज्यूस ने सुपरमैन को बीट कर दिया था। मैंने ज्यूस को क्यों ऐड किया? क्योंकि ओडिन एंड ज्यूस की फाइट भी हो चुकी है। इन दोनों की फाइट से पूरा यूनिवर्स शेक हो चुका था एंड लास्टली ड्रॉ हुआ था। तो अगर ये दोनों एक लेवल के हैं तो हाँ, अगर ज्यूस सुपरमैन को बीट कर सकता है तो ओडिन भी कर सकता है। नेक्स्ट ड्यून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर आई थिंक घोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल फॉर्म ही है, क्योंकि फ्रैंक कैसल इस टाइम पावर कॉस्मिक को ले चुका था गैलेक्टस से। पावर कॉस्मिक की हेल्प से ये कॉस्मिक हेलफायर को यूज कर सकता है। साथ ही पेनेंस टेयर को भी कॉस्मिक लेवल तक ले जा सकता है। इसने उस थैनोस से फाइट किया है जिसने गैलेक्टस को सिर्फ अपनी एक बीम से उड़ा दिया था। यानी हाँ, खुद ये हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस है, लेकिन इसका गैलेक्टस ही मर गया थैनोस के सामने, लेकिन उसने उससे ही फाइट कर ली। यानी वो अपनी पावर कॉस्मिक से नेक्स्ट लेवल बीइंग बन जाता है। बट अगेन वही प्रॉब्लम कि उसको उतने फीट्स कभी दिए ही नहीं मार्वल कॉमिक्स ने जितना वो डिजर्व करता है। एबिलिटीज को जानने के अलावा हमने इसका पावरफुल फीट क्या ही देखा। साथ ही कॉस्मिक घोस्ट राइडर एक कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर है, बट उसके पास स्काई फादर लेवल ज़ाराथोस भी है। बट अगर आरकेटी की बात की जाए तो यूनिवर्सल तो वो वैसे ही पहुंच जाता है। साथ ही उसके अगर शैडो गॉड वाले फीट को ऐड किया जाए तो तब तो भाई मल्टीवर्सल या ओमनीवर्सली, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तब भी यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर से। ऊपर से जब थॉर को गैलेक्टस ने अपनी पावर दी थी, यानी कॉस्मिक किंग थॉर, तो तब भी इसने गैलेक्टस को एक ही झटके में मार दिया था। साथ ही ब्लैक विंटर को भी मार दिया था, जो कि गैलेक्टस का भी बाप लग रहा था। और बिलीव मी कि थॉर की वो कॉस्मिक किंग थॉर वाली फॉर्म भी ड्यून किंग थॉर के आगे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड कॉस्मिक किंग थॉर का घोस्ट राइडर की इस फॉर्म से, यानी कॉस्मिक घोस्ट राइडर से कंपैरिजन किया जाता है, ना कि ड्यून किंग थॉर का। इसीलिए ड्यून किंग थॉर तो एक नेक्स्ट लेवल खतरा होगा फिर घोस्ट राइडर के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। तो हाँ, ज्यादा फिट्स हमारे पास नहीं है तो आरकेटी।
अब इनका लास्ट क्वेश्चन है स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब पहले इसकी काफी ज्यादा डिबेट्स हो चुकी है कि स्पाइडरमैन एंड कैप्टन अमेरिका में से ज्यादा पावरफुल कौन है। हाँ, अगर आप यहाँ टॉबी मैगवायर या किसी और स्पाइडरमैन का नाम लेते तो शायद मैं उनको विनर कर सकता था, क्योंकि उनके पास बैटल एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप टॉम हॉलैंड की बात करते हो तो नो डाउट उसके फीट्स भी कमाल के हैं, क्योंकि उसने पूरे एक शिप को पकड़ के रखा था। साथ ही कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी फाइट भी हो चुकी है, जहां पे वो लॉन्ग रेंज फाइट में उसके खिलाफ असर कर रहा था। लेकिन क्लोज कॉम्बैट फाइट में या हैंड टू हैंड फाइट में कैप्टन अमेरिका काफी आगे निकल जाता है। देखो, हमने सिविल वॉर में ही देखा कि कैप्टन अमेरिका अगर चाहता तो बहुत बुरा कर सकता था वो टॉम हॉलैंड के साथ। तो अब लास्टली अगर ये बैटल दूर से हो रहा है तो स्पाइडरमैन अपने डिफरेंट वेब्स का यूज कर सकता है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड को उससे अलग कर सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन एक काफी एजाइल सुपर हीरो है एंड उसकी स्पीड रिफ्लेक्सेस काफी तेज है एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज फाइट में स्पाइडी डिफरेंट वेब्स का यूज कर सकता है। कैप्टन के पैरों को बांध सकता है, हाथों को बांध सकता है एंड बाकी कुछ भी कर सकता है। लाइक लॉन्ग रेंज फाइट में स्पाइडी के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो दूर से भी अटैक्स को शूट कर सकता है। मेन बात तो ये है, कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को एक बार थ्रो करेगा एंड वो लगेगी भी नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि स्पाइडरमैन तेज भी तो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम क्लोज कॉम्बैट फाइट की बात करते हैं यानी हैंड टू हैंड, तो वहां तो कैप्टन अमेरिका से आगे नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ कैप्टन अमेरिका का एक्सपीरियंस ज्यादा है, साइड इक्विपमेंट्स का किस तरह यूज करना है वो उसे पता है। एंड लास्टली हमने सिविल वॉर में इनकी क्लोज कॉम्बैट बैटल देखा ही था। तो दूर से अगर इनका बैटल होता है तो स्पाइडरमैन डिफरेंट वेब से कैप को ट्रैप कर देगा एंड फिर शायद कैप को बीट कर देगा। लेकिन अगर क्लोज कॉम्बैट फाइट तक बैटल पहुंचता है तो हमने सिविल वॉर में भी देखा कि क्या हाल हुआ था स्पाइडरमैन का। तो ये है दो बड़े रीजन इनके बैटल को लेके। बाकी सवाल जवाब के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको एडिटिंग थोड़ी अजीब सी लगी हो, मतलब नॉर्मल लगी हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ और बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एंड मैंने ये वीडियो तो ऐसे जल्दी अपलोड कर दिया, तो इसीलिए ऐसा है यार। अगर आपको अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो #AskAssistant करके अपना क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। एंड इस वीडियो में मजा आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।